10 कंधर पाताल से यह रावण बुलवाए, अपनी बीती राम की दई सब कथा सुनाए। सुन के 10 कंधर की बानी, एह रावण अभिमानी, अभिमानी हंस कहे पिता से, कैसी तुम हिम्मत हारी, मैं देखूंगा राम लखन को कैसे वीर बलंकारी। वो क्या जाने दाऊ जूझ के जिनकी हर लई तुम नारी, अब मैं हरण करूं खुद उनका, देखो छलबल होशियारी। अत कहता है यह रावण, अतः अपने पिता रावण से कहे, पिताजी अरे के कर हो होशियारी को काम, हर हो लखन सहित श्री राम, अपने ले जाऊं निज धाम। दोनों भाई निज देवी की भेंट चढ़े हो जाके, मेघनाथ को ले हो, जिंदा जिगत बचन नहीं दे हो। दोनों भाई क्या करें दोई तपसी वो बारे बारे, क्या करें दोई तपसी वो बारे बारे, है राम नार बिरही तन पर गए कारे, है राम नार बिरही तन पर गए कारे। लक्ष्मण की ताब क्या है, लक्ष्मण की ताब क्या है, यदि लक्ष्मण की ताब क्या है, संग लड़े हमारे, रोवेंगे रीछ बानर भटकेंगे बेचारे, रोवेंगे रीछ बानर भटकेंगे बेचारे। मार विभीषण बंधु द्रोही, ओ करूं प्राण तनहानि, और राम लखन की भेंट चढ़ाऊं खुश करूं आद भवानी। सुनते 10 कंधर की बानी, लखन की भेंट चढ़ाऊं खुश करूं आद भवानी। इतनी कहकर चल दियो यह रावण तत्काल, रामा दल में पहुंच गओ आगे सुनो हवाल। राम लखन दो भैया सो रहे हनुमत की निगरानी, कोट फेर हनुमान पूछ को करत हत चौकीदारी। जामवंत सुग्रीव सो गए अंगद सोए गदाधारी। जामवंत सुग्रीव सो गए अंगद सोए गदाधारी। कपिदल कटक निखट को सोराव घोर रेन थी अंधियारी। मौका पाके यह रावण ने अपनी माया विस्तारी।
मौका पाके एहरावन ने अपनी माया विस्तारी। मौका पाके एहरावन ने अपनी माया विस्तारी। अरे के पढ़ के जादू करे अचेत, ना को तनक करो डाले, हनुमत रह गए पहरो दे। निद्रा छाई सोई फिर रूप विभीषण धर के सोई फिर। अरे के सोई फिर रूप विभीषण धर के, मुजरा हनुमान से करके। क्या बात, बहुत सुंदर। अरे के सोई फर रूप विभीषण धर के, मुजरा हनुमान से करके। कड़गाव करके भयन करके कर चतुराई। सुख नींद राम सो रहे, सुख नींद राम सो रहे। यदि सुख नींद राम सो रहे, कछु सुध बुध नैया। सुख नींद राम सो रहे, कछु सुध बुध नैया। कंधे उठाए रघुवर लाए लक्ष्मण कैया। कंधे उठाए रघुवर लय लक्ष्मण कैया। कंधे उठाए रघुवर लय लक्ष्मण कैया। ये जी पातालपुरी भागो, पातालपुरी भागो, पातालपुरी भागो, ले लैया पैया। पातालपुरी भागो ले लैया पैया। ये तो भोर भयो तब तक गई बोल चिड़ैया। इत भोर भयो तब तक गई बोल चिड़ैया। आए विभीषण राम दरस को आगे सुनो कहानी। और उत यह रावण राम लखन की देवी नो बलठानी। सुन के क्या बात है? दोस्तों, यह कार्यक्रम आप मध्य प्रदेश जिला निवाड़ी से राजेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा एनआर स्टूडियो देख रहे हैं, राजपूत स्टूडियो द्वारा देख रहे हैं। भक्त विभीषण राम के गए दर्शन को पास। दो भैया पाए नहीं, मन में भय उदास। पूछन लगे हाल हनुमत से, कित गए अंतर ध्यानी। हनुमान रो रो के रहे। हनुमान रो रो के रहे। रात भयो गजब भारी। भेष विभीषण धर को आयो, घोर रैन थी अंधियारी। भेष विभीषण धर को आयो, घोर रैन थी अंधियारी। भेष विभीषण धर को आयो, घोर रैन थी अंधियारी। हम समझे को राम भक्त है उनको आज्ञाकारी। इतने में छलिया छल कर गाओ, समझ ना पाए होशियारी। इतने ही में छलिया छल कर गाओ, समझ ना पाए होशियारी। हाँ, इतने ही में छलिया छल कर गाओ, समझ ना पाए होशियारी। अरे कि इतनी सुन हनुमत की बानी। कपिदल कटक सेन घबरानी, सबके बहो नैन से पानी। धीरज छूटे
अंगद खा खा गिरे पछाड़े अंगद। अरे के अंगद खा खा गिरे पछाड़े नलवर नील प्राण दे काड़े हनुमत शीश पटक दौ ठाड़े विधनारू थे। सुग्रीव सबे समझा रहे धीरज धर के, सुग्रीव सबे समझा रहे धीरज धर के हनुमत बिहाल देखे लई ओली भर के। यदि सुग्रीव सबे समझा रहे धीरज धर के हनुमत बिहाल देखे लई ओली भर के। यदि हैं जामवंत व्याकुल बैठे हैं करके नैनन से नीर जारी दाढ़ी पे ढर के। अत नैनन से नीर जारी दाढ़ी पे डर के। मौके थूक सूख गए सबके नैनन बरसे पानी और बिन रघुनाथ बानरी सेना गई जासी डकरानी सुन के दस्तक की बानी। बिन रघुनाथ वानरी सेना गैया सी डकरानी। यह कार्यक्रम आप मध्य प्रदेश जिला निवाड़ी ग्राम विल्ट से राजन सिंह गुर्जर के स्वर में सुन रहे हैं। दोस्तों कहत विभीषण सोच के सुनो वीर हनुमान जो छल यह रावण कियो है जोधा बलवान। जंत्र मंत्र जादू सब जाने वली वीर लासानी। वास करे पातालपुरी में 14 कोट फेरो भारी। वास करे पातालपुरी में वास करे पातालपुरी में 14 कोट फेरो भारी। मकर ध्वज पहरे पे ठाड़ी करे रात दिन रखवारी। मकर ध्वज पहरे पे ठाड़े करे रात दिन रखवारी। हाँ मकर ध्वज पहरे पे ठाड़े करे रात दिन रखवारी। कहे विभीषण हनुमान से तुम हो वीर बलंकारी। रघुनंदन को पतो लगाओ तुम समान को उपकारी। नंदन को पतो लगाओ तुम समान को उपकारी। हाँ रघुनंदन को पतो लगाओ तुम समान को उपकारी। अरे कि इतनी सुन हनुमत बल भारी मारी अट्टहास किलकारी। फट गई धरा डोल गई न्यारी रसता दीनी। हनुमत पवन वेग से धाये हनुमत। अरे के हनुमत पवन वेग से धाये तुरतई किले के द्वारे आए। ठाड़े मकर ध्वज को पाए चर्चा कीनी। दोस्तों हनुमान जी महाराज पातालपुरी पहुंच जाते हैं और वहां पर पहरे पर मकर ध्वज खड़े हुए थे। तो हनुमान जी पूछते हैं भैया आप कौन हो? तो कहता है मकर ध्वज मैं आपके लिए अंदर नहीं जाने दूंगा।
और दोस्तों तो हनुमान जी ने कहा कि आप कौन हो? तो वो कहता है हो मैं इतना जानू कि मछली मेरी माँ है, मैं इतना जानू कि अरे मछली मेरी माँ है, और पिता का अभी तक पता पाया नहीं है, पिता का अभी तक पता पाया नहीं है, वो मिलने कभी मुझसे आया नहीं है, वो मिलने कभी मुझसे आया नहीं है। दोस्तों क्या हुआ? अरे दोनों पिता पिता और पुत्र में वाद विवाद हो गया, बातन में रार बढ़ गई, बातन में रार बढ़ गई, बातन में रार बढ़ गई, ठन गई लड़ाई, हनुमत ने पकड़ हनुमत ने मकर ध्वज की तब मुस्क चढ़ाई, यदि फिर पहुंच गए जाके जहां चंडी माई, फिर पहुंच गए जाके जहां चंडी माई, मंदिर में आप ब्राजे देवी को दबाई। दोस्तों मंदिर में आप ब्राजे देवी को दबाई। दोस्तों हनुमान जी महाराज ने अत वहीं पर प्रकट होकर के इतनी मारा मार मचा दी, और दोस्तों एहरावन को इतना मारा कि उसके लिए जीने के लायक नहीं रहने दिया। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी महाराज व एहरावन में इतना घमसान युद्ध हुआ दोस्तों कि पाताल लोक डोलने लगा, और हनुमान जी महाराज ने एहरावन में इतने वज्र मारे लेकिन उसके शरीर से प्राण नहीं निकले, और दोस्तों हनुमान जी ने उसका सर भी अलग कर दिया। एहरावन में वो माया थी और सर कटा हुआ उड़ जाता था, हनुमान देखते थे वो सर वापस आकर जुड़ जाता था। दोस्तों हनुमान जी महाराज ने इतने वज्र मारे तो एहरावन की पत्नी, उसका नाम था दोस्तों कुंदनी, आप गौर करिए। और तो महारानी कुंदनी ने अपने पति की दुर्दशा होते हुए देख न सकी और हनुमान जी को अपने पास बुलाया दोस्तों, और कहा हे महावीर, आप मेरे स्वामी को आप कितना भी मारो तो आप उनके लिए मार नहीं सकते, और हे हनुमान आप इनके लिए अधमरा छोड़कर नीति के विरुद्ध यहाँ से जा भी नहीं सकते। तो मेरे स्वामी का शरीर आपने इतना घायल कर दिया कि अब वो जीने लायक नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा हे देवी, इसका क्या कारण है, आप हमारे लिए बताइए। दोस्तों हनुमान जी महाराज की ऐसे वचन सुनकर के महारानी कुंदनी कहती हैं, हे हनुमान जी, यदि आपके प्रभु श्री राम, हे हनुमान जी, आपके प्रभु श्री राम यदि मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार करें तो मैं अपने पति के मरने का कारण बता सकती हूँ। दोस्तों श्री रामचंद्र जी के ऊपर एहरावन की पत्नी मोहित हो गई थी उनको देख करके।
एहराबन की पत्नी ने कहा जाइए आप अपने स्वामी से ये मेरा शर्त संदेश कहिए। दोस्तों हनुमान जी महाराज भगवान के पास आए तो रामचंद्र जी कहते हैं कहिए हनुमान जी वो क्या कह रही है स्त्री। तो कहते हैं हनुमान जी कहा कहे हम हे रघुनायक ओ बात कछु कत की नैया और कहे बिन रहो जात नैया। कहा कहे हम हे रघुनायक बात कछु कत की नैया कहे बिन रहो जात नैया। दोस्तों कहते हैं हनुमान जी महाराज अपने स्वामी से हे स्वामी सुनिए राघवेंद्र सरकार एहराबन की कुंदनी नार हमसे बोली बचन उचार राम बने मोरे भरतार। मैं बन जाऊं चरण की दासी दासी जान करें छैया बात कछु कत की नैया। कत की नैया बात कछु कत की नैया। हनुमान जी हे प्रभु वो कह रही है प्रभु श्री राम हमें अपनावे प्यारी दुल्हन अपनी बनावे शादी करा अवध ले जावे तो हम पति को भेद बतावे। फंस गई बात भौर में राजन फंस गई बात भौर में राजन समझो त्रिलोकी सैया बात कछु कत की नैया। कत की नैया बात कछु कत की नैया। दोस्तों जब ऐसी बात हनुमान जी से सुनी तो कहते हैं भगवान राम देखिए ये कथा पुरानी है अरे त्रेता की कहानी है। ये कथा पुरानी है त्रेता की कहानी है। सुनो सुनो एक बात सुनो 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 एक बात सुनो वेदों की वाणी है। नार कुंदनी रघुबर संग शादी की ठानी है। ये कथा पुरानी है। रघुबर ने गिरा ऊंचाई वो ऊंचाई सुनो हनुमत बात हमारी वो हमारी। मैं हूँ केवल एक नार व्रतधारी मैं हूँ केवल एक नार व्रतधारी। सिया करे लंका में सुनतन प्राण की हानि है। ये कथा पुरानी है त्रेता की कहानी है। ये कथा पुरानी है त्रेता की कहानी है। त्रेता की कहानी है त्रेता की कहानी है त्रेता की कहानी है। हनुमान हे प्रभु कुंदनी का एक अंतिम कहना और भी है कि हे हनुमान यदि तुम्हारे राम
यदि तुम्हारे राम हमारे कक्ष में, हमारे महल में, हमारे फूलों की सेज पर सिर्फ एक रात भी विश्राम करें तो भी मैं अपने पति का अंतिम मरने का कारण बता सकती हूँ। वो बन जाऊं दुल्हन उनकी एक रात की, वो बन जाए दूल्हा मोरे एक रात के, हाँ एक रात के हो, बन जाऊं दुल्हन उनकी एक रात की, हाँ एक रात की। दोस्तों गौर करिए, और प्रभु श्री राम कहने लगे, ठीक है हनुमान, यदि आप कह रहे हो तो हमारी एक शर्त है, आप कुंदनी से कहो कि हमारे प्रभु तुम्हारे कक्ष में आने के लिए तैयार हैं और तुम्हारी फूलों की सेज पर सोने को भी तैयार हैं। लेकिन एक शर्त हमारी भी है कि यदि तुम्हारी फूलों की सेज हमारे स्वामी के पैर रखने से टूट गई तो फिर शादी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, आप अपने पति का अंतिम श्वास निकलने का राज बताइए। श्री हनुमान जी महाराज अपने प्रभु श्री राम का शर्त संदेश कुंदनी को सुनाया और दोस्तों कुंदनी ने खुश होकर के अपने पति ऐरावन का रहस्य बता दिया कि हे हनुमान, हे महावीर, आप ध्यान दे करके सुनो, ये तोते का पिंजड़ा टंगा है, इस तोते में मेरे स्वामी की जान है, इस तोते में मेरे स्वामी की जान है। आप इस तोते को मारकर मेरे स्वामी को दिखा दीजिए। हे हनुमान, भगवान शिव ने खुश होकर के वरदान में ये तोता दिया था और मेरे स्वामी से कहा था कि इस तोते को सुर नर असुर किन्नर कोई भी मार नहीं सकता। लेकिन आप इस तोते के लिए सिर्फ एक बंदर से बचाकर रखना। हे हनुमान जी, ये तोता रहेगा तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता। मेरे पति से शंकर जी ने कहा सिर्फ एक बंदर से बचा करके रखना। आप मेरे स्वामी ने, अरे हे हनुमान, तब मेरे स्वामी ने पातालपुरी का राज ग्रहण किया कि यहाँ पर कोई बंदर आ भी नहीं सकता। अरे दोस्तों, कुंदनी हनुमान जी से कहने लगी, मैंने अपने पति का सारा राज बता दिया, अब मैंने जो कहा था पहले वह पूर्ण करिए, इसके बाद में आप तोते से हाथ लगाइए। आस लगाए बैठी हूँ मैं सजा के फूलन सैया, आएंगे दूल्हा बन रघुरैया, आएंगे दूल्हा बन रघुरैया, आएंगे दूल्हा बन रघुरैया। उधर दोस्तों क्या हुआ, प्रभु श्री राम ने भौरों के लिए आदेश दे दिया। दोस्तों गौर करिए, प्रभु श्री राम ने भौरों के लिए आदेश दे दिया कि आप कुंदनी के कक्ष में जाकर के उसकी पलंग की पाटियों के लिए खोखला कर दो, उसके पलंग की पाटियों के लिए आप घुन दीजिए। श्री राघवेंद्र सरकार जैसे ही दोस्तों कुंदनी के कक्ष में पहुंचते हैं, श्री राघवेंद्र सरकार जैसे ही कुंदनी के कक्ष में पहुंचते हैं, कुंदनी ने प्रभु श्री राम को फूलों से तौल के अपनी सुंदर चित्र साड़ी में ले जाती है। अरे दोस्तों, जहां पर उसने फूलों की सुंदर सेज लगा रखी थी, इधर भगवान के आदेश के अनुसार भौरों ने उसकी पलंग की पाटियों को खोखला कर दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपना पैर उस पलंग पर रखा, वह पलंग तुरंत ही टूट गया। दोस्तों अरे दोस्तों, कुंदनी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मेरे साथ में धोखा किया है। ये फूलों की सजी हुई सुंदर सेज मेरी मन की कामनाओं से अधूरी रह गई है। दोस्तों, तब प्रभु श्री राम ने कुंदनी को वचन दिया, हे कुंदनी, द्वापर में तुम्हारा जन्म माली के घर होगा, कुब्जा तुम्हारा नाम पड़ेगा और मैं कृष्ण बन के तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे मन की इच्छा को पूर्ण करूंगा।
और हे कुंदनी अभी मेरा जन्म पृथ्वी पर मर्यादा बांधने को हुआ है। अत कुंदनी ने कहा हे प्रभु ठीक है, जैसा आप कहें मेरे लिए स्वीकार है। अरे दोस्तों, प्रभु श्री राम ने कुंदनी को भक्ति दान देकर वापस हुए। श्री हनुमान जी ने तोते का पिंजरा उतार के तोते की गर्दन मरोड़ के यहरावन को दिखा दिया और दोस्तों तुरंत ही उसके प्राण निकल गए। और कभी हमीर कहे यह रावण तरबार राम पे तानी, और खलदल नाश करो हनुमत ने राजन कथा बखानी। सुनते दोस्तों हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के ऊपर आ जाते हैं रामादल में। हनुमत ल्याए रघुराई खुशी रामादल में यत छाई। 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 कह रहे हैं जामवंत हंस हंस के बानी। कह रहे हैं जामवंत हंस हंस के बानी। और धन धन महावीर मारुत सुत ज्ञानी। धन धन महावीर मारुत सुत ज्ञानी। बड़ भागी अंजनी सिमाई। बड़ भागी अंजनी सिमाई खुशी रामादल में अत छाई। हनुमत ल्याए रघुराई खुशी रामादल में यत छाई। हनुमत ल्याए रघुराई खुशी रामादल में यत छाई। दोस्तों भेंटत रघुवीर सबे, भेंटत रघुवीर सबे भर के अखबारी। भेंटत रघुवीर सबे भर के अखबारी। और धन महावीर बात बिगड़ी संहारी। धन महावीर बात बिगड़ी समारी। और रघुकुल राजन करे बड़ाई। रघुकुल राजन करे बड़ाई खुशी रामादल में यत छाई। हनुमत ल्याए रघुराई खुशी रामादल में यत छाई। हनुमत ल्याए रघुराई खुशी रामादल में यत छाई। बीरा हनुमत ने यार, बीरा हनुमत ने यार, बीरा हनुमत ने यार पाताल जाके जोहर पा